हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इस टॉपिक की हर एक एनसीईआरटी की लाइन को हम कुछ सिंपल निमोनिक्स की मदद से याद करेंगे, जिनको याद करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में टीवी भी बोलते हैं। यहाँ पर टाइडल का मतलब है जो हम देखते हैं समुद्र में जो पानी बहता है उसकी लहरों को हम इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। और वो नॉर्मली पानी जब बहता है तो वो आगे पीछे चलता रहता है। तो उसी से हम यहाँ पर रिलेट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। तो होता क्या है, आपको मेरे साथ इमेजिन करना है कि यहाँ पर होता क्या है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप अभी ब्रीथिंग कर रहे होंगे। तो जब ब्रीथिंग करते हैं तो हम हवा को अंदर लेते हैं, जिसको हम इंस्पायर्ड बोलते हैं, और हवा को बाहर छोड़ते हैं। और ये नॉर्मल रेस्पिरेशन हम करते हैं। नॉर्मल का मतलब है कि हम फोर्सफुली एयर को नहीं छोड़ रहे और ना ही हम फोर्सफुली अंदर ले रहे हैं। वो जो है, ये जो प्रोसेस है ये खुद ही हो रही है। और ये अप्रोक्स कितना होता है, एक बार हवा को बाहर छोड़ना, एक बार हवा को अंदर लेना, ये अप्रोक्स 500 ml होता है। A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। एक हेल्दी मैन क्या करता है कि जो एक हेल्दी मैन होता है वो 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट में ले सकता है और छोड़ सकता है। पर मिनट में कितनी एयर ले सकता है और छोड़ सकता है, ये होगी 6000 से 8000। जो यहाँ पर 500 ml थी, ये सिर्फ एक बार की थी कि एक बार में हम कितनी एयर को अंदर लेते हैं और कितनी एयर को बाहर निकालते हैं, वो थी 500 ml। और जो एक मिनट में लेते हैं वो है 6000 से 8000। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो आपको यहाँ पर काउंटिंग याद रखनी है 5 से लेकर 8 तक की। 5 6 7 8, 5 6 7 8। अगर आप काउंटिंग याद रखते हो तो आपको टाइडल वॉल्यूम की सारी कैपेसिटीज़ याद रहेंगी। तो यहाँ पर जो 5 है उससे हो जाएगा यहाँ पर 500 ml, 5 से हो जाएगा 500 ml, और 6 से यहाँ पर हो जाएगा 6000 ml से लेकर, और 7 से कुछ नहीं होगा, और 8 से हो जाएगा 8000 ml। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहता है? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हमें सबसे पहले क्या करना है, हम टॉपिक का मतलब समझेंगे। जो हमारे पास टॉपिक होगा उसी से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इंस्पायरेटरी, अब इंस्पायरेटरी का मतलब होता है हवा को अंदर लेना, और रिजर्व का मतलब होता है इकट्ठा करना, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी हमने इकट्ठा करी है। तो यहाँ से इसी की डेफिनेशन हम टॉपिक से ही बना पा रहे हैं। अगर हमें वर्ड का मतलब पता है तो हम जो टॉपिक है उसी से हम डेफिनेशन को बना पा रहे हैं कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सेबल इंस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि हम कितनी एयर को अपने लंग्स के अंदर पूरी जान लगाकर अपने लंग्स के अंदर पूरी हवा को भरते हैं, उसी को हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहाँ पर ये भी तो लिखा हुआ है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम जो है मतलब इसी से निकाल सकते हैं कि इंस्पायरेटरी हवा को लेना, रिजर्व का मतलब है इकट्ठा करना, और इकट्ठा हम तभी कर पाएंगे जब हम फोर्सफुली, यहाँ पर हम नॉर्मली हवा को अंदर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी पूरी जान लगाकर हवा को अंदर भर रहे हैं लंग्स के, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एवरेज कितनी होती है? ये 2500 से 3000 के बीच में होती है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 2500 से 3000 होती है? इसको याद करने के लिए आप लोग यहाँ पर ये इमेज याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है इंस्पेक्टर प्राची 30 मार खान। इंस्पेक्टर प्राची 30 मार खान इसका नाम है। इंस्पेक्टर से हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्राची से हो जाएगा 2500, और 30 से हो जाएगा यहाँ पर 3000 ml। तो हम ऐसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हैं, वहाँ पर इंस्पायरेटरी था और यहाँ पर एक्सपायरेटरी हो गया है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक से ही मतलब समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। एक्सपायरेटरी का मतलब होता है हवा को बाहर निकालना, और रिजर्व का मतलब होता है कि हम कितनी हवा को बाहर इकट्ठा कर रहे हैं या फिर बाहर निकाल रहे हैं।
ठीक है। तो इसी से हम समझेंगे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सेबल एक्सपिरेशन, मतलब कि एक इंसान कितनी हवा को बाहर निकाल सकता है अपने फोर्सेबल एक्सपिरेशन में, मतलब कि अपनी पूरी जान लगाकर कितनी हवा को वो बाहर निकाल सकता है अपने लंग्स से, उसी को हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये एवरेज कितनी होती है, ये एवरेज 1000 से लेकर 1100 ml के बीच में होती है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये 1000 से 1100 के बीच में होती है, तो उसके लिए आपको ये निमोनिक याद रखनी है। तो आप सभी ने ये चीज़ तो देखी होगी कि ये जो नोट है ये पुराना नोट है जो कि बंद हो चुके हैं, मतलब कि ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सपायर्ड हो गया है 1000 का नोट, ठीक है। एक्सपायर से हो जाएगा यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और 1000 से हो जाएगा 1000 से लेकर 1100 ml के बीच में होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल का मतलब है कि रह जाना। रेसिडुअल का क्या मतलब है, रिमेनिंग। रेसिडुअल को हम बोल सकते हैं रिमेनिंग, मतलब कि कितनी बच गई। अगर हमारे पास 5 रुपये थे और हमने 3 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास कितने रुपये बच गए, उसी को हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल का मतलब है यहाँ पर बच जाना, कितनी हमारे पास बच गई। तो होता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1100 से 1200 ml के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमने अपनी पूरी जान लगाई और पूरी जान लगाने के बाद हवा को बाहर निकाला, लंग्स से हवा को बाहर निकाला, और जो हवा हमने बाहर निकाली उसको निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में ऐसा नहीं होता कि जो हवा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ ना कुछ अमाउंट में जो एयर है हमारे लंग्स में हमेशा रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि अगर हवा सारी ख़त्म हो जाएगी लंग्स से तो जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे और आदमी की जो है डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो लंग्स हैं उनमें हवा हमेशा रहती ही है, अगर हम कितनी भी हवा को बाहर निकाल दें। और जो हवा रहती है लंग्स के अंदर उसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपिरेशन, अपनी पूरी जान लगाने के बाद हमने हवा को निकाला लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर हवा जो रह गई उसको हमने रेसिडुअल वॉल्यूम कहा। और कितनी जो एयर है वो हमारे लंग्स में रह गई वो है 1100 से 1200 ml। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि 1100 से 1200 ही रहती है, तो उसके लिए आपको एक सॉन्ग याद रखना है, वो है थम के बरस। क्या है, थम के बरस। बरस से हो जाएगा यहाँ पर बी ए से हो जाएगा 12, और 12 क्या होता है, 12 से हो जाएगा 1200, और रस से यहाँ पर हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि बताता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम में 1200 ml होती है। तो अब हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से ही आप देख सकते हैं कि इंस्पायरेटरी का मतलब होता है एयर को अंदर लेना, और कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी एयर को हम अंदर ले पा रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब कि कितनी एयर जो है एक इंसान ले सकता है अपने लंग्स के अंदर नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, मतलब नॉर्मली हवा को छोड़ने के बाद कितनी एयर एक इंसान ले सकता है अपने अंदर, उसी को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हम फोर्सफुली नहीं निकाल रहे हवा को, नॉर्मली हमने हवा को छोड़ा और फिर हमने हवा को अंदर लिया, और जो हवा को अंदर लिया उसी को हमने बोल दिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इसके अंदर हमारे पास दो होते हैं, ये दो से मिलके बना हुआ है, जो कि है टीवी और आईआरवी। टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी का मतलब है यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम अभी पीछे पढ़कर भी आए हैं। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि आईसी के अंदर टीवी और आईआरवी होता है, तो ये इससे याद करेंगे आईसी टीवी ऑन इंडियन रियल व्यू, एक चैनल है जिसका नाम है इंडियन रियल व्यू, और आईसी से हो जाएगा यहाँ पर मतलब मैं देखता हूँ टीवी कहाँ पर देखता हूँ, इंडियन रियल व्यू में, आईसी टीवी ऑन इंडियन रियल व्यू। आईसी से यहाँ पर हो जाएगा आईसी जो कि बताता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी से हो जाएगा टीवी, और इंडियन रियल व्यू से हो जाएगा यहाँ पर आईआरवी। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको
पूरे जो फॉर्मूला है आप इसको याद रख पाएंगे। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कितनी वॉल्यूम होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है कि कितनी वॉल्यूम होती है, लेकिन हम इसको फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई सी इजिकल टू टी वी कितना था, हमने पीछे ही पढ़ा था, जो टाइडल वॉल्यूम थी वो कितनी थी, वो 500 थी। अब जो अपने पास था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, तो उसको हमने ट्रिक से याद किया था। इंस्पेक्टर प्राची 30 मार्क का था, वो 2500 से 3000 के बीच में था, 2500 से 3000 के बीच में था। और अगर हम इसको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 3000 से 3500 के बीच में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी आ जाएगी। तो हमने ऐसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को याद कर लिया है। अब हम देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बिल्कुल अपोजिट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का। उसमें आई आता था जिससे इंस्पायरेटरी होता था, और यहाँ पर ई आएगा जिससे एक्सपायरेटरी हो जाएगा। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक इंसान बाहर निकाल सकता है, कितनी एयर एक इंसान बाहर निकाल सकता है नॉर्मली हवा को अंदर लेने के बाद। नॉर्मली हवा को अंदर लिया, नॉर्मली लिया, ना कि कोई फोर्सफुली नहीं लिया, हमने नॉर्मली हवा को अंदर लिया और फिर हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाला, उसी को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक तो आता है टाइडल वॉल्यूम और एक आता है ERV, जिसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं। वहाँ पर होता था पीछे IC इजिकल टू TV प्लस IRV, मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आई की जगह आपको बस ई लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा आई से EC और TV और ERV, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे तो हमने इसको याद कर लिया सिंपली, IC/TV ऑन इंडियन रियल वी, और यहाँ पे भी आप इसको बस आई की जगह ई लगा कर याद कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो EC इजिकल टू TV हमने पीछे ही पढ़ा था कि TV कितना था हमारे पास 500 ml था, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी, एक्सपायर हो गया था 1000 का नोट, जो कि हमने पीछे निमोनिक्स में देखा। तो यहाँ पर 1000 से 1100 होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अबाउट 1500 से 1600 के बीच में आएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब हम देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं FRC से। FRC होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ERV और RV। पीछे ही हमने पढ़ा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हमने पढ़ा। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या था कि हम फोर्सफुली हवा को बाहर निकालते हैं, और हवा को बाहर निकालने के बाद जितनी हवा लंग्स के अंदर बच जाती है उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देते हैं। और यहाँ पर है फंक्शनल, ये भी रेजिडुअल वॉल्यूम ही है, बस यहाँ पर हमने फंक्शनल लगा दिया, मतलब कि फंक्शनल का मतलब होता है नॉर्मल। तो ये बिल्कुल रेजिडुअल वॉल्यूम से ही हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाती है आफ्टर नॉर्मली एक्सपिरेशन के बाद। आपको करना क्या है, आपको हवा को बाहर निकालना है, हवा को लंग्स से बाहर निकालना है, नॉर्मली निकालना है, आपको जान नहीं लगानी है, हवा को बाहर निकालना है। हवा को बाहर निकालने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचती है रिमेन, उसी को हमने बोल दिया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके अंदर हमारे पास आते हैं ERV और RV। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। तो उसके लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, फ्रॉग कैन ईजिली रन। निमोनिक है हमारे पास, फ्रॉग कैन ईजिली रन। फ्रॉग F से हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉग, R से ठीक है रेजिडुअल, और C से यहाँ पर कैपेसिटी, कैन से हो जाएगा यहाँ पर कैपेसिटी, और ईजिली में जो E है इससे हो जाएगा ERV, और रन में जो R है R से हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि FRC हमारे पास कितनी होती है, तो उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। अब ERV कितना होता है, ERV
कितना होता है ये हम देखेंगे, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। ERV एक्सपायर हो गया था 1000 का नोट, तो एक्सपायर से हो जाएगा 1000 से 1100, और रेजिडुअल वॉल्यूम थंब के बरस से हमने देखा था 1200, तो 1100 से 1200 अगर हम इसको कैलकुलेट करें FRC को, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि FRC होता कितना है। तो अब हम देखते हैं विचुअल कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं VC से। विचुअल का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, मतलब कि पूरी एनर्जी के साथ। कैपेसिटी का मतलब है कि कितना अमाउंट हम कर पा रहे हैं इकट्ठा। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब कि हम अपनी फुल ऑफ एनर्जी से अपनी पूरी जान लगाकर हम हवा को बाहर निकालते हैं लंग्स से, और फिर हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग्स के अंदर ले पा रहे हैं उसी को हम विचुअल कैपेसिटी बोलते हैं। और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं अपने पास ERV, TV और IRV, जिसका हम फॉर्मूला भी बनाएंगे। या फिर हम इसका अपोजिट भी देख सकते हैं। अपोजिट में क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब कि हमने अपनी पूरी जान लगाकर फुल ऑफ एनर्जी से हवा को बाहर निकाला। हवा को बाहर निकालने के बाद हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग्स के अंदर ले पा रहे हैं उसको भी हम विचुअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन ये हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है VC = IRV + TV + ERV। तो अब हम इतने बड़े फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे? तो उसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उसको आप याद करने के लिए बस ये वर्ड याद रखना, जो कि है वाइट। क्या है वाइट? वाइट मतलब कि सफ़ेद। तो वाइट में W जो है, जो वाइट में W है, W से हो जाएगा V और W में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इससे हो जाएगा VC, और I से हो जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, T से हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम, E से हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हमने पीछे ही पढ़कर आए हैं कि IRV कितना होता है, TV कितना होता है, ERV कितना होता है। तो IRV हमारे पास होता था 2500 से 3000 के बीच में, TV 500 होता था, और ERV अपने पास 1000 होता था। तो हम इसको सिंपली ऐसे कैलकुलेट करके VC को निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो होता क्या है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इकट्ठा कर पा रहे हैं अपने लंग्स में अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी, मतलब कि हम अपनी पूरी जान लगाकर हवा को अपने लंग्स में भरते हैं, अपने लंग्स में हवा को पूरी जान लगाकर भरते हैं, और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इकट्ठा कर पाते हैं उसी को हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास RV आता है, ERV आता है, TV आता है एंड IRV आता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो TLC का फॉर्मूला हो गया हमारे पास TV + IRV + ERV + RV, टाइडल वॉल्यूम + इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम + एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम + रेजिडुअल वॉल्यूम। TV था हमारे पास 500 ml, IRV था 2500 से 3000, ERV था अपने पास 1000 से 1100, और RV था 1100 से 1200। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं पूरे फॉर्मूले को। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें TLC में टोटल लंग कैपेसिटी में शुरू की 4 लिखनी है, TV, IRV, ERV और RV। इसके बाद की हमें कुछ भी नहीं लिखनी है। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि टोटल लंग कैपेसिटी के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो हम इसको खोल कर लिखे तो ये हो जाएगा, और शॉर्ट में लिखे तो VC + RV। विचुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला पीछे ही पढ़कर आए हैं। जो विचुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है TV + IRV + ERV, और यहाँ पर हमने इसी को शॉर्ट करके लिख दिया है VC + RV।